ये नहीं हो सकता, मेरी डॉल प्रेग्नेंट है। गहरी सांस लो। चिंता मत करो, बच्चे की डिलीवरी प्रोफेशनल के हाथों होगी। हम बारबी की हेल्दी बेबी पैदा करने में मदद करेंगे। ये क्या बदतमीजी है। अपेला, मैं इसे खा रही हूँ। नम नम नम। उसे बाहर निकालो। क्या वो चली गई? हे, माफ करना, मैं डर गई थी। देखो, अपेला बर्ड ने यहाँ एक अंडा छोड़ दिया। शायद वे इसे यहाँ भूल गई। आपको क्या लगता है अपेला क्यों गुस्सा हुई? ओह, ये हिल रहा है। एग हैच होने वाला है। इसका मतलब हमें तैयार रहना होगा। चलो इसकी थोड़ी मदद करते हैं। हमारे लिए एक बड़ा सा ऑमलेट आने वाला है। ये रहा ऑमलेट। नहीं मिया, हम बारबी को नहीं खा सकते। और अगर इसमें पेपर डाल दे तो? हाँ, तुम सही हो। इसे फ्राई पैन में नहीं होना चाहिए। डर्टी डॉल को ब्यूटी ट्रीटमेंट देना होगा। डायरेक्ट हिट, ये बढ़िया था। मुझे इसकी क्या जरूरत है? उप्स, ये गलती से हो गया। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो उसकी पुरानी चमक को वापस लाते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद इसके चेहरे पर थोड़ी भी स्लाइम नहीं बचेगी और स्पंज से टूथपेस्ट को साफ कर देंगे। कम से कम बारबी को अब पहचान सकेंगे। ये फिर से सुंदर हो गई, पर तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी कुछ मिसिंग है? इसे मेकओवर की बहुत जरूरत है। चलो पहले इसके बालों को पिंक कलर करते हैं। अच्छा आइडिया है, ये स्टाइल सच में उस पर जचेगा। ब्लॉन्डी, चलो अब तुम्हारा हेयर स्टाइल बदलते हैं। हम पर भरोसा रखो, हमने काफी पिंक डाई तुम्हारे बालों पर लगा दी है, जो हमारी स्टारलेट का पसंदीदा कलर भी है। फिर हम एक ब्रश का यूज करेंगे जिससे कलर बालों में अच्छे से फैल जाए। आधा हो गया है। अब आगे क्या करना है? अब बस इन्हें सुखाना बाकी है। ये मुझ पर छोड़ दो। ये पिंक बालों में बहुत अच्छी लग रही है, पर हमें बालों को थोड़ा काटना होगा। हे, तुम ये नहीं कर सकती। ये डॉल है, गार्डन नहीं। पर मैं वक्त बचाना चाहती थी। तुमने मुझे मना लिया। क्या ये डॉल सीजर सही रहेगी? हनी, चिंता मत करो, तुम्हारे बाल एक माहिर के हाथ में है। ये बुरे नहीं है, पर हम इसे और छोटे कर दे तो कैसा रहेगा? ट्रेंडी बाल तैयार है। ये असली और स्टाइलिश है, और इस हेयर स्टाइल के लिए तुम्हारी तारीफ होना पक्का है। ओह, कितना हैंडसम लड़का है। हाय केन। ये कितनी बदसूरत डॉल है। क्या किसी ने इसे तमीज नहीं सिखाई? उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम इसकी मत सुनो। चलो तुम्हारे कपड़े बदले। ये ब्लाउज बहुत पुराने हो गए हैं। ओह, मुझे भी ये करना है। कितनी क्यूट सीजर है। अगर हमें तुम्हारी लुक को बदलना है तो हमें जल्दी करना होगा। चलो इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाए। और ये अच्छे से कट गए। उसे पकड़ो। ये ओल्ड फैशन कपड़े रिसाइकल हो जाएंगे। यूहू, 3 पॉइंटर, क्या बात है। क्या तुम अपने नए लुक को देखना चाहोगी? तुम आंखों के नीचे इन काले धब्बों को देख रही हो। डॉल को भी स्पा ट्रीटमेंट और रिलैक्सेशन चाहिए होती है। मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा सा हेड मसाज देना होगा। ये तुम्हारी स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बना देंगे, और ये पैचेस तुम्हारी आंखों के नीचे के घेरे को हटा देंगे। ओह, मुझे जकूजी में नहाए हुए काफी टाइम हो गया है। फिर मैं थोड़ी थक गई हूँ। खैर, बारबी, बाहर निकलो, हम तुम्हें सुखाने में मदद करेंगे। उम्मीद है इतनी परेशानियों के बाद तुम्हें थोड़ा आराम मिला होगा। वो अब खुश लग रही है। अब वक्त है उसके लिए आउटफिट बनाने का। हमने एक बलून लिया और छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया, जिससे हम अब डॉल के कपड़े बनाएंगे। शानदार आइडिया है। टॉप पहनाना आसान था। हमारे पास एक सेट होगा और हम इसके लिए एक स्कर्ट भी बनाएंगे। ये पूरी तरह से फिट हो गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। बारबी की इमेज में अभी भी कुछ कमी है। ये कचरा तो बस लुक को खराब करेगा। बचे हुए बैलून से एक छोटा पीस काट ले। मिया, तुम जन्म से ही डिजाइनर हो, लेकिन हमारी फैशनिस्टा बिना जूते पहने नहीं जा सकती। हम ऑरेंज कलर के बलून्स का इस्तेमाल जूते बनाने के लिए करेंगे। हम टेल को छोड़ देते हैं और इसके अंदर एक इनसोल डालते हैं, और फिर हम फेल्ट पेपर से एक आउटसोल काटते हैं, जिसे हम अच्छे से जूतों पर ग्लू करते हैं। ये बढ़िया और आरामदायक है। तुम इसे हर मौसम में पहन सकती हो। ये रहे तुम्हारे जूते। सिंड्रेला, कोई भी डॉल ऐसे स्टाइलिश लुक को देखकर जल जाएगी। हमने अच्छा काम किया। ओह बारबी, हनी, क्या तुमने कुछ बुरा खाया है? लगता है कि प्रॉब्लम खाने में नहीं है।
मिया, शायद मुझे पता है क्या हुआ है। अच्छा, क्या? हमारी डॉल को बेबी होने वाला है। क्या ट्विस्ट है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अजीब है, तो मैं और खा लेती हूँ। ओह ठीक है, हमें होने वाली मॉम पर ध्यान देना होगा। चलो पहले अल्ट्रासाउंड करें। हम जल्दी ही पता कर लेंगे कि तुम्हारे पेट में कौन है। और वो है अपेला बर्ड। कितना प्यारा है, बधाई हो। चलो बार्बी के लिए बेली बनाते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम एक टॉय एग लेंगे और लेग्स और बॉडी के लिए छेद करो, जैसा मैंने किया। अब इस बेली को डॉल आसानी से पहन पाएगी और ये बार्बी पर अच्छी भी लग रही है। ओह, बेबी का जन्म होने वाला है। इस काउच पर लेट जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फ्यू फ्यू, क्या हम जल्दी कर सकते हैं? इंसिजन लगाते हैं। मुझे एग दिख रहा है, ये बहुत छोटा और क्यूट है। तुम आराम करो मॉमी, तब तक हम बच्चे का ख्याल रखते हैं। बेबी के लिए डायपर चाहिए, तो सबसे पहले बच्चे को ये पहनाते हैं। ये लो, तुम अपने बेबी के साथ मजे करो। ओह, ये सब कितना प्यारा है। ओह, बहुत रोशनी है। वाओ, इसे मम्मी के लिए संभाल पाना मुश्किल होगा। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ट्वीट ट्वीट, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है बेबी बर्ड। बार्बी, बधाई हो, तुम्हें एक हेल्दी अपेला हुई है। वाओ, हुर्रे। वो एक बर्ड है, उसे एक नेस्ट चाहिए, लेकिन वो किससे बनेगा? ये रहा। वो कहाँ है? रबर डक्स। अपेला, देखो, ये तुम्हारा रबर कॉन्जनर है। वो साथ नहीं खेल सकते। उसे तो सब कुछ गलत ही लगता है। हमारे पास और क्या है? अब ये और भी बढ़िया लग रहा है। थ्रेड सही रहेंगे। मुझे पता है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। क्या तुम एक बलून फुला सकती हो? उसे भी इसमें पार्टिसिपेट करने दो। बढ़िया, चलो बलून को बोल में रखते हैं और ऊपर से बहुत सारी ग्लिटर ग्लू डाल दें ताकि कमी ना रहे। क्या तुम्हें लगता है इतना काफी रहेगा? मुझे लगता है इतना काफी होगा। ग्लू सूखने से पहले चलो गुब्बारे पर थ्रेड लपेटना शुरू करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी होगा? मैंने कर लिया। ओह, तो ग्लू सूख गया है। अब गुब्बारे को फोड़ने का टाइम आ गया है। हाँ, चलो फोड़े। चलो रिजल्ट्स को देखें। हम बहुत क्रिएटिव हैं और ये अच्छा बना है। अपेला, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? अब उसके पास अपना खुद का घर है। ओह, मेरे कान। जाहिर है इसे भूख लगी है। हमें खुद बॉम्ब्स बनाने होंगे। क्यों ना हम उन्हें फ्रूट्स के जूस से बनाएं? एक ऑरेंज में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो बेबी के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। सही कहा, एक एप्पल भी सही रहेगा। तो यंग बेबी सिटर के मन में क्या था? हमारे रेसिपी के लिए जेलेटिन की जरूरत होगी। हम इसे जूस में डालते हैं और इसे तेजी से मिलाते हैं। और ये रहा फ्यूचर वर्म का मोल्ड। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि ये कैसे होंगे। सभी स्ट्रॉस को एक साथ रबर से बांध देते हैं और फिर फ्रूट मिक्सचर इसके अंदर डाल देते हैं। और जब काम हो जाए तो हमें इसके ठंडे होने तक का इंतजार करना होगा। खैर, ये देखने का टाइम है कि हमें क्या मिला। ट्यूब्स को नीचे रखते हैं। वाओ, यमी फ्रूट वर्म। अपेला, तुम्हारा डिनर तैयार है। अपना मुंह खोलो। क्या ये वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए था? वो चिल्ला नहीं रही, इसका मतलब उसे ये सब पसंद है। एक यंग पपेट मॉम को भी काम करना पड़ता है। गुड लक। तब तक हम अपेला के लिए एक किंडरगार्टन बनाएंगे। रियल मैजिक। चलो इसे गेम से भी अच्छा बनाते हैं। पहले पेंटिंग के साथ शुरू करते हैं। गार्डन ऑफ बैन बैन को कलरफुल होना चाहिए। स्काई ब्लू कलर सबसे बढ़िया रहेगा। मैंने अभी एक नया पेंट रोलर खरीदा है और हम इस जगह को बदलने में इसका इस्तेमाल करेंगे। और बिना फेमस मॉन्स्टर के गेम कैसे खेलोगे? जंबो जोश, बैन बैन, अपेला बर्ड, कैप्टन फिडल्स, बैनबलीना। शायद मैं किसी को भूल गई हूँ। आप जितना भी गार्डन ऑफ बैन बैन के हीरोज के नाम जानते हैं उन्हें कमेंट में बताएं। तब तक हम आर्टिफिशियल घास के रोल्स को बिछाएं ताकि हमारी नन्ही बर्ड को नेचर जैसा महसूस हो। एक टेबल और चेयर दोस्तों के साथ बैठने के लिए जरूरी है। और अगर कभी तुम बोर हो जाओ तो खेलने के लिए हमेशा सैंडबॉक्स रहेगा। और यहाँ हमारे कुछ दोस्त जो कंपनी देने के लिए किंडरगार्टन आए हैं। अब अपेला बर्ड को काम पर अपनी मॉम के बिना अकेला महसूस नहीं होगा।
जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बढ़िया बन गया। हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे घर जाना है। हे, डॉल को यहाँ छोड़ दो, लेकिन मैं भी खेलना चाहती हूँ। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। बारबी, मुझे उम्मीद है। सूप में ये इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा है। आखिरकार मैं शांति से पढ़ूंगा। ये डॉल कहाँ से आई? कितना बुरा है। वो चार्मेंडर है, उसे पकड़ो। बारबी कब से उड़ने लगी? लगता है जैसे वो स्लाइम अपोकलिप्स का सामना करके आई है। आपको पता है इस डॉल को क्या हुआ है? कमेंट में बताएं। हमें इसे साफ करना चाहिए। चलो टूथपेस्ट से गंदगी हटाते हैं। ये जरूर मदद करेगा। हमें काफी करना होगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैंने जानबूझकर सख्त ब्रश लिया है। मैं तुम्हें प्रोफेशनल फेशियल क्लीनिंग दूंगी। एक भी निशान नहीं बचेगा। खैर, रिजल्ट देखें। तुमने सिर्फ दाग ही साफ नहीं किए, तुमने उसका पूरा चेहरा साफ कर दिया। उप्स, कुछ ज्यादा ही कर दिया। अच्छी बात है कि मैं टाइम में पीछे जाकर चीजों को ठीक कर सकती हूँ। तुम्हें संभल कर करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आराम से करूँगी ताकि कुछ खराब ना हो। अब ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी स्किन चमक रही है। लेकिन उसके बाल तो चिपचिपे हैं। यहाँ सिर्फ शेविंग मशीन ही मदद कर सकती है। ये बजिंग आवाज कैसी है? मेरे खूबसूरत बाल। मैं नहीं देख सकती। मुझे देखकर दुख होता है। हम बस इसी तरह से स्लाइम से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ एक आखिरी स्ट्रैंड बची है। अब हम उसका नया हेयर स्टाइल चुनकर उसको और बढ़िया बना सकते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें? हेड ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? ये हैट अच्छी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है? चलो कोई और लुक देखते हैं। काफी क्लासी है, लेकिन ये उसका स्टाइल नहीं है। बारबी को कुछ अलग चाहिए। अच्छा है, लेकिन ये नहीं। ओह, मुझे ये पसंद आया। मुझे भी। तो तय हुआ। ये पिकाचू के कान बहुत प्यारे हैं। हमारी बारबी बहुत खास है, लेकिन उसके कपड़े उसके बालों से मैच नहीं करते। हमें डॉल की लुक को अपडेट करना होगा। बोरिंग ब्लाउज और जीन्स को हटाओ। ये काफी समय से फैशन में नहीं है। बिल्कुल सही। हम उसके लिए 100 गुना बेहतर आउटफिट ढूंढ लेंगे। हमें इन पुराने कपड़ों की और जरूरत नहीं है। मुझे अभी एक डॉल का ट्रैश कैन मिला। हम तुम्हारे पर्सनल स्टाइलिस्ट होने के नाते तुम्हें बहुत खूबसूरत बना देंगे। तुम थक तो नहीं गई? और क्या तुम लंच ब्रेक लेना चाहती हो? तुम क्या खाना चाहोगी? स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं, इसे क्या हुआ? शायद उसने खराब एवोकाडो टोस्ट खा लिया। रुको, ये क्या है? चलो थोड़ा पास से देखते हैं। हमारी खूबसूरत लड़की मॉम बनने वाली है। अब ये हुई ना गुड न्यूज। मैं बहुत खुश हूँ। अगर डॉल भी प्रेग्नेंट हो तो उसे भी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है, और उसके लिए डॉल हॉस्पिटल है। पहले हम एक खास जेल लगाएंगे। चलो देखते हैं कि बारबी का लड़का होगा या लड़की। और ये तो पिकाचू है। पिका पिका। वाह, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। ब्लॉन्डी एक पोकेमॉन के साथ प्रेग्नेंट है। मैं भूल ही गई थी। मुझे जेल को पहुंचना होगा, और इसके लिए मिनी वाइफ्स भी है। आखिरकार बारबी के लिए कोई और ही ट्रीटमेंट इंतजार कर रहा है। हम इसके लिए प्रेग्नेंट बेली बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम प्लास्टिसिन लेकर उसे गूंद के फिर हम बीच में पिकाचू टॉय रखेंगे। हम इन सबको डॉल की बेली पर लगाएंगे और उसकी कमर पर फूड रैप लगाएंगे ताकि उस पर रिंकल्स ना पड़े। पीछे की तरफ हम सबको अच्छे से बांधेंगे ताकि कोई चीज अपनी जगह से हिले ना। अब व्हाइट प्लास्टिसिन ले और उसे फिर से गूंदे और इसे बेली पर लगाएं। हम इसे अच्छे से लगाएंगे और एक्स्ट्रा पीस को हटा लेंगे ताकि शेप परफेक्ट आए। और आखिर में बेली बटन लगाएं। प्लास्टिसिन को कुछ देर सूखने दे। जब सूख जाए तो ध्यान से सब हटा लें। पिकाचू को निकालें और इसे व्हाइट प्लास्टिसिन में डालें। जरूरी है कि शेप खराब ना हो। और अब हम वेलक्रो से बेली बेल्ट बनाएंगे, पर इसे अच्छे से अटैच कैसे करें? इसके लिए हम हॉट मेल्ट ग्लू इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा मेरी मदद करेगा। हम इसे वेलक्रो के किनारों पर लगाएंगे या अंदर की तरफ से पेट पर। वेलक्रो को अच्छे से ग्लू करना बहुत जरूरी है। बेल्ट तैयार है। आगे हम पिकाचू के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएंगे।
हम आम रबर बैंड लेंगे और एक एंड को प्लास्टिसिन बेली से और दूसरे एंड को डॉल बेबी से चिपकाएंगे। अब हम हर चीज को उसकी जगह पर लगा सकते हैं। बढ़िया, ये काफी अच्छा लग रहा है। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, सिर्फ एक फाइनल टच रह गया। हम बेली को पेंट करेंगे ताकि ये पॉकीबॉल की तरह लगे। इसके लिए हम ऊपरी आधे हिस्से को रेड पेंट करेंगे और बीच में एक साफ ब्लैक लाइन। आखिर में एक व्हाइट सर्कल बनाएंगे। वॉला, एक असली पॉकीमॉन मॉम। वैसे मैंने इसके लिए कपड़े भी तैयार कर लिए हैं। अब यंग मॉमी बहुत स्टाइलिश होंगी। तुमने काफी अच्छा काम किया। ये उस पर काफी अच्छा लग रहा है। लगता है उसे भी ये पसंद आया। बेबी से सब्र नहीं हो रहा है, वो लेबर में है। सांस लो बार्बी, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। सांस लो, सांस छोड़ो। काम पर लगने का समय है। हम बार्बी की लेबर में मदद करेंगे। डॉक्टर कैरल, आप तैयार हैं? हाँ डॉक्टर अमेंडा, चलो शुरू करें। हिम्मत रखना डियर, तुम बिल्कुल ठीक होगी। तुम ये कर सकती हो। हमें सर्जरी करनी होगी। मुझे बेबी का सर दिखाई दे रहा है। मैं आ गई। रुको, मैं अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पिकाचू पिंक क्यों है? क्या हमने कुछ गलती कर दी? उप्स, ग्लासेस। ये रहा हेल्दी पॉकीमॉन। मुझे न्यूज़ कैन को देनी होगी। चलो बार्बी के लिए एक डॉल स्मार्टफोन बनाते हैं। पहले हम डिवाइस की दोनों तरफ की पिक्चर्स का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उन्हें आराम से काट लेंगे। हम मोटा पेपर लेंगे और उस पर स्क्रीन को चिपकाएंगे। फिर कैंची से फालतू के हिस्से को काट लेंगे। पीछे की तरफ हम मनचाहे रंग की नेल पॉलिश लगाएंगे। जब तक वो सूख रही है, हम कैमरा काट लेंगे और उसे हमारे स्मार्टफोन के बैक साइड पर चिपकाएं और उस पर पिकाचू स्टिकर चिपकाएं। आखिर में ग्लॉस के लिए हम हर चीज पर क्लियर नेल पॉलिश लगाएंगे। बार्बी डॉल का स्मार्टफोन तैयार है। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अब तुम अपने केन को फोन करके उसे खुशखबरी बता सकती हो। आखिरकार हमारे घर एक नया मेहमान आया है और वो पिकाचू है। मुझे डैड बन के बहुत खुशी हो रही है। जब तक मॉम आराम कर रही हैं, हमें बेबी को साफ करना चाहिए, तो क्यों ना उसे नहलाएं। पुराने शैम्पू कैन की बॉटम हिस्से को काटें। खैर, मेरे वाइप्स कहाँ हैं? अब हमें अंदर से वाइप करने और फालतू चीजों को हटाने की जरूरत है। अब हम ब्लैक पेंट लेकर किनारों के आसपास मोटी लाइन बनाएंगे। आगे हम एक सर्कल बनाएंगे ताकि हमारा मिनी टब पॉकीबॉल की तरह लगे। हम ब्लैक ट्यूब को 4 एक जैसे टुकड़ों में काटेंगे। उससे हम टांगे बनाएंगे जिसे हम हॉट मेल्ट ग्लू की मदद से टब पर चिपकाएंगे। टब इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब बस गर्म पानी डालना और बेबी को नहलाना रहता है। चलो पिकाचू के लिए जकूजी बनाए। ये उसके लिए ज्यादा मजेदार होगा। लगता है वो साफ हो गया है। मैं उसे सुखा देती हूँ। मेरे साथ आओ स्वीटी। अब जब तुम सूख गए हो तो मैं तुम्हें डायपर पहना सकती हूँ ताकि तुम बाद में गंदे ना हो जाओ। बेबी काफी खुश लग रहा है, लेकिन अब खेलने का नहीं बल्कि सोने का समय है। और ये रहा उसके लिए एक आरामदायक स्ट्रॉलर। अच्छे से सोना पिकाचू। बार्बी, तुम अपने बेबी को वॉक के लिए ले जाओ। मुझे उम्मीद है वो उसका ख्याल रखेगी। अच्छे से वॉक करना, वो एक अच्छी मॉम है। वो डॉल हाउस यहाँ कैसे आया? लेकिन ये बार्बी और उसके बेबी के लिए सही है। सिर्फ इसको अपग्रेड करना बाकी है क्योंकि इसकी दीवारों पर कुछ है। तुम सही कह रही हो। मुझे पता है कि क्या करना है। मेरे पास कुछ पॉकीमॉन स्टिकर्स हैं। ये एक बढ़िया आइडिया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। इससे कमरा और भी बढ़िया और अच्छा दिखेगा। बढ़िया, लेकिन हमें बेबी के लिए कुछ और भी लगाना होगा। जैसे कि क्या? मुझे सोचने दो। मुझे एक आइडिया आया और मेरे पास एक प्लान है। हमें खाली स्कॉच टेप लेनी होगी और हॉट मेल्ट का इस्तेमाल करते हुए उस पर पॉप्सिकल स्टिक लगानी होगी। आपको इसके लिए बहुत सारी आइसक्रीम खानी होगी। उम्मीद है आपने अपने ब्रशेस और पेंट तैयार कर लिए होंगे। अब हम हर चीज को रेड पेंट करेंगे। जरूरी है कि एक भी स्पेस ना छोड़ा जाए। उम्मीद है कि अभी तक आपने हॉट ग्लू नहीं छिपाई होगी क्योंकि जैसे ही पेंट सूखेगा हम इसके बॉटम पर चौड़ा ब्लैक रिबन चिपकाएंगे ताकि कुछ भी हटे ना।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके ऊपर से आप कोई भी अपनी पसंद का पतला रिबन लगा सकते हैं और एक और स्टिक्स के ऊपर। ऐसी कलरफुल चीजों से ये अच्छा लगेगा जो हमने खासकर छोटे पोकेमॉन के लिए बनाया है। टडा! बेबी के लिए प्ले पेन तैयार है। आप इसमें पिकाचू को खेलने के लिए बैठा सकते हैं। वो वहाँ सेफ रहेगा। हो नहीं, वो रो रहा है। कुछ तो ठीक नहीं है। हो, शायद उसे भूख लगी हो। ये रही तुम्हारी बॉटल। शायद ये काम कर जाए। तब तक हम क्रिप बना सकते हैं। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो चलो चले। इस बार हमें रोलर्स और बहुत सारा पेंट चाहिए। हम एक बॉल को अंदर और बाहर से व्हाइट पेंट करेंगे। हर चीज को अच्छे से पेंट करें और हम दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही करेंगे। बस उसमें रेड पेंट करेंगे। मुझे यकीन है कि हमें सबसे अच्छे होममेड क्रिप मिलेंगे। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की कमी है और हम इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हम फेल्ट पेपर को रेक्टेंगुलर काट लेंगे। हम इसे आधा फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ किनारों पर ग्लू लगा लेंगे। चेक करें कि हर चीज अच्छे से चिपकी हुई हो। हमारे पास पॉकेट जरूर होनी चाहिए जिसमें हम स्टफ डाल सके। आखिर में हम सभी चीजों को साथ में जोड़ देंगे और किनारों को दबा देंगे। वॉइला! ऐसे सॉफ्ट पिलो पर पिकाचू अच्छे से सोएगा, खासकर अगर साथ में गर्म ब्लैंकेट भी हो। पोकेमॉन बेड तैयार है। अच्छे से सोना बच्चे। हाँ, क्या ये पॉकेबॉल है? पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। ये नहीं, और ये कहाँ से आई? बेकार बॉल। गेमर्स मुझ पर हंसेंगे। हे भगवान, ये भूकंप है। बचने के लिए भागो। लगता है इस लड़की को सच में एक शानदार सरप्राइज मिलने वाला है। लगता है मेरी तबीयत बिगड़ रही है। पिका 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 पिका। ओह, पिकाचू हमसे मिलने आई है। पिका पिका पिका, तुम एक फैमिली ढूंढ रही हो। डैड नहीं मानेंगे। पिका पिका पिका, कितनी प्यारी है। तुम रह सकती हो। हम सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। पिका, मेरा हेयर स्टाइल हो गया। पिका 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 पिका, ये आखिरकार खत्म हुआ। पिका, स्वाद है। ओम नोम नोम नोम। पिका, ये गंदगी मुझे मुसीबत में डाल देगी। मुझे चलने की आवाज आ रही है। चलो सफाई शुरू करें। और मुझे इतने सारे ट्रिंकेट्स की क्या जरूरत थी? डैड जरूर नाराज होंगे। पिका 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 बूम, वॉला! पिका, अपना जादू चलाओ। वाह, और पोकेमॉन को सफाई के बारे में बहुत कुछ पता है। पिका 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 पिका, बहुत बढ़िया पिकाचू। पिका पिका, वो मैं तुम्हें अपने दिल का टुकड़ा समझकर ध्यान से रखूंगी। उप्स, बिजली में क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ खराबी होगी। अच्छू! एक्सबॉक्स, ब्लेस यू। फिर से यहाँ जानवर ले आई। अच्छू! मैं बिल्कुल नहीं। मैं कैसे ला सकती हूँ? डैडी, क्या तुम इस घर की गैर कानूनी चीजों की लिस्ट को भूल गई? अच्छू! ठीक है चीफ, उनकी एनर्जी के कारण मैं पकड़ी जाती।